अमर सिंह चमकीला ये पंजाबी म्यूजिक का वो नाम था जिसकी आवाज़ लोगों की धड़कन बन चुकी थी, लेकिन अचानक ही ये आवाज़ कहीं गुम हो जाती है और इस आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी और क्या थी इसके पीछे की असलियत, आइए जानते हैं। नमस्कार, द हॉक न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपने हाल ही में इम्तियाज़ अली की आई फिल्म चमकीला के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कौन थे चमकीला? अमर सिंह चमकीला का जन्म धनी राम के रूप में 21 जुलाई 1960 को लुधियाना, पंजाब, भारत के पास दुगरी गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना उनका अधूरा रहा और अंततः उन्हें लुधियाना की एक कपड़ा मिल में काम मिला। संगीत के प्रति रुचि होने के कारण उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा। 1979 में चमकीला अपने सबसे अच्छे दोस्त कुलदीप पारस के साथ साइकिल पर पहली बार सुरेंद्र शिंदा के पास पहुंचे। जब शिंदा ने इस 18 वर्ष से चमकीला को गाते हुए सुना तो उन्हें लगा कि उन्हें वह शिष्य मिल गया है जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। चमकीला ने के दीप, मोहम्मद सादिक और शिंदा जैसे पंजाबी लोक कलाकारों के साथ अभिनय किया। करियर बनाने का निर्णय लेने से पहले चमकीला ने शिंदा के लिए कई गीत लिखे और उनके दल के सदस्य के रूप में उनका साथ भी दिया। फिर एक दिन उन्होंने अपने मंच नाम रखा और इस तरह वह बने अमर सिंह चमकीला, जिसके नाम से वो पंजाब में और अन्य शहरों में भी मशहूर होने लगे। फिर आती है 8 मार्च 1988 की तारीख। यह वो तारीख थी जो इतिहास के पन्नों में आज भी अनसुलझी है। 8 मार्च को लगभग दोपहर 2 बजे पंजाब के मैसामपुर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत। दोनों को उनके वाहन से बाहर निकलते ही गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल सवारों के एक गिरोह ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें दंपति और उनके दल के अन्य सदस्य घातक रूप से घायल हो गए। हालांकि गोलीबारी के संबंध में कभी कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं और मामला कभी भी हल नहीं हुआ। यह आरोप लगाया गया कि सिख आतंकवादी जिम्मेदार थे। इस सिद्धांत का चमकीला के करीबी दोस्त और गीतकार स्वर्ण सिविया ने खंडन किया था, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हत्या की जांच की मांग की थी। सिविया ने खुलासा किया कि चमकीला के विवादित गानों की वजह से तीनों खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने उन्हें निशाना बनाया। मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए सिविया ने चमकीला और दरबार साहिब अमृतसर में 5 खालिस्तानी नेताओं की एक प्रतिमंडल के बीच एक बैठक की सुविधा प्रदान की, जहां चमकीला ने माफी मांगी थी और अपने गीतों के विषय को बदलने की कसम भी खाई थी। इसके बाद चमकीला ने सिख इतिहास पर कुछ सदाबहार गाने प्रस्तुत किए, जिनमें से सातों बाबा खोल आया तेरे ननकाना भी शामिल था। स्वर्ण सिविया को संदेह रहा कि उनकी हत्या के लिए खालिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, अपने पूरे जीवन में मैंने यह जांच करना जारी रखा कि उनकी हत्या के पीछCPU कौन था, पर आज तक इस बात का कभी कोई खुलासा नहीं हुआ और ये कहानी पन्नों में ही दबी रह गई। और इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है इम्तियाज़ अली की आई हुई नई फिल्म चमकीला की कहानी। आप इस विषय के बारे में क्या कहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।